हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपविट। सो आज हम करेंगे एवरेज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रैंड पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स एंड 3 ग्रैंड चिल्ड्रन। द एवरेज एज ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स इज 67 ईयर्स। 2 ग्रैंड पेरेंट्स और हमें उनके एवरेज एज दिए 67 ईयर्स। 2 पेरेंट्स है और उनकी एवरेज एज दिए 35 ईयर्स। और 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनके एवरेज एज दिए 6 ईयर्स। तो हमने क्या निकालना है? फैमिली की एवरेज निकालनी है। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ओके। अब हमें 3 की अलग अलग एवरेज दी है। एक फैमिली टोटल फैमिली की एवरेज निकालनी है, एवरेज ऑफ फैमिली। उसमें हमें क्या दी है कि ग्रैंड पेरेंट्स की एवरेज दी है, 2 ग्रैंड पेरेंट्स एवरेज। अब टोटल निकालने तो जो भी तीनों की एवरेज है उनको प्लस कर देंगे, प्लस 2 पेरेंट्स एवरेज प्लस 3 ग्रैंड चिल्ड्रन एवरेज। और अब देखो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर है ना। टोटल नंबर क्या होगा? 2 ग्रैंड पेरेंट्स है 2 प्लस 2 पेरेंट्स है 2 और 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है 3। तो अब हम क्या करते हैं? इसकी कैलकुलेशन करते हैं। एवरेज ऑफ फैमिली हमारे पास क्या होगा? 2 इंटू ग्रैंड पेरेंट्स की एवरेज क्या दी है? 67 ईयर्स। 2 इंटू 67 प्लस 2 इंटू पेरेंट्स की एवरेज क्या दी है? 35 प्लस 3 इंटू ग्रैंड चिल्ड्रन की एवरेज क्या दी है? 6 डिवाइडेड बाय 2 + 2 + 3 विच इज़ 7। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 67 इंटू 2 इज़ 134 प्लस 35 इंटू 2 इज़ 70 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 7। अब इनको ऐड करते क्या? अब हम इनका सम करेंगे। ये क्या होगा? 2 2 2 अपॉन 7। अब देखो इनके ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन में दिया है 28 4 अपॉन 7, 31 5 अपॉन 7 एंड 32 1 अपॉन 7। तो हमें क्या करना होगा? इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो हम इसको डिवाइड करते हैं। 7 डिवाइडेड बाई 222 जिस 7 3 ज़ा 21, 1 कैरी एंड 2 7 1 ज़ा 7 5। अब देखो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगा? 31 5 अपॉन 7 ईयर्स। तो इसका क्या आ गया हमारे पास? बी ऑप्शन, 31 5 अपॉन 7 ईयर्स। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ ग्रोसर हैज़ अ सेल ऑफ ₹64356927 है। ये हमें 5 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स की सेल दी है ग्रोसर की। ओके। हाउ मच सेल मस्ट ही हैव इन द 6th मंथ। हमें बताना है कि उसके 6th मंथ में कितनी सेल होगी ताकि जो उसकी एवरेज है वो क्या बन जाए? 6500। मतलब हमें 6 मंथ्स की एवरेज दी है और हमें 6 मंथ की सेल बतानी है। तो हम क्या करेंगे? एवरेज ऑफ 6 मंथ का फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ एवरेज मतलब सम ऑफ सेल्स ऑफ ऑल 6 मंथ्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मंथ्स। नंबर ऑफ मंथ्स हमारे पास क्या है? 6, तो डिवाइडेड बाई 6। अब हमें एवरेज की वैल्यू भी दी है 6500। फर्स्ट 5 मंथ्स की सेल भी दिया है तो उनको क्या कर देंगे? प्लस 6435 प्लस 6927 प्लस 6855 प्लस 7230 प्लस 6592 और 6 मंथ की हमने निकालने तो हम उसको x मान लेते हैं। प्लस x डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मंथ्स क्या है? 6। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। x क्या हो जाएगा? 6500 मल्टीप्लाई बाय 6। ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया माइनस इन सब का सम। अब हम इन सब का सम करते हैं तो इन सब का सम करके क्या आएगा? 6435 प्लस 6927 प्लस 6855 प्लस 7230 प्लस 6592। ये हमारे पास क्या आ गया? 34039। तो अब हम क्या करते हैं? इन दोनों को माइनस करते हैं। 6500 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हमारे पास आ जाएगा 39,000। इसमें से 34039 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 39,000 में से 34039 को माइनस करेंगे। यहाँ बच गया 8991644961। सॉरी मैंने यहाँ पे 6562 था तो यहाँ पे हम 6562 को ऐड करेंगे। ओके। तो अब इसको ऐड करके क्या होगा? ये यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी ना। तो क्या दोबारा ऐड करते हैं? 6435 प्लस 6927
प्लस 6855 प्लस 7230 प्लस 6562, ये हमारे पास क्या आएगा 34009। अब इनको माइनस करते हैं 34009, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4991, 4991। सो ये क्या आ गया हमारा ए ऑप्शन 4991 रुपीज़। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 8 persons increases by 2.5 kg when a new person comes in place of one of them weighing 65 kg. What might be the weight of the new person? हमें 8 persons का एवरेज वेट दिया था कुछ भी, उसका उन्होंने बोला कि उनका वेट 2.5 kg इंक्रीज़ हो गया, मतलब एवरेज 2.5 kg इंक्रीज़ हो गई जब एक नया पर्सन आ गया। किसकी जगह आया? जो पर्सन गया था उसका वेट क्या था 65 kg, और इसकी जगह एक नया पर्सन आ गया, न्यू पर्सन, और जिसकी वजह से जो एवरेज है वो 2.5 kg इंक्रीज़ हो गई। तो हमें क्या करना है, इसका वेट फाइंड करने के, जो नया पर्सन आया है इसका वेट क्या होगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि पहले देखते हैं कि एवरेज कितनी इंक्रीज़ हुई है। एवरेज इंक्रीज कितनी हुई है 2.5 kg, तो हम क्या करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 2.5 विच इज़ 200, मतलब 0.20 kg हमारी एवरेज इंक्रीज़ हुई है। अब देखो, अब जो पुराना पर्सन था उसका वेट कितना था 65 kg, अब जो नया आया उसने एवरेज इंक्रीज़ करी है, मतलब उसका वेट पुराने पर्सन से ज़्यादा होगा। तो कहेंगे 65 + 20 विच इज़ 85 kg। तो जो हमारा नया पर्सन है उसका वेट कितना होगा 85 kg, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज़ ₹5550। हमें इन दोनों की एवरेज मंथली इनकम दिया है, मतलब P + Q डिवाइड बाई 2 इज़ 5050। तो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा P + Q इज इक्वल्स टू 5050 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ P + Q इक्वल्स टू 10100। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ Q एंड R इज 6250। Q एंड R की भी मंथली इनकम दी है, एवरेज क्या दिया है 6250। तो Q + R क्या हो जाएगा 6250 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये क्या हो गया Q + R हमारे पास क्या बन गया 4512 12500। एंड द एवरेज मंथली इनकम ऑफ P एंड R की भी एवरेज मंथली इनकम दी है 5200। तो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, P + R बिकम्स 5200 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ P + R इक्वल्स टू 10400। ये हो गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन। द मंथली इनकम ऑफ P इज, हमें P की मंथली इनकम निकालनी है, मतलब हमने यहाँ से P की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम क्या करते हैं 1 + 2 + 3 को ऐड कर देते हैं। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस और 3 ही वेरिएबल्स है, तो हम क्या करेंगे तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा 2P + 2Q + 2R इक्वल्स टू 10100 + 12500 + 10400। ओके, तो अभी देखो 2 यहाँ तीनों में से कॉमन आ गया, 2 × P + Q + R, ये हमारे पास क्या बन गया, इसको प्लस करते हैं तो 0 0 5 6 7 8 9 10 3 3 3 3 000। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सबके साथ कॉमन है, तो उधर से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 16500। ये हो गई हमारी इक्वेशन 4। अब हमने P की वैल्यू निकालनी है, तो हमें Q और R को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 2 को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो ये क्या आएगा P + Q + R माइनस Q + R इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस होगी, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड 12500। ये देखो QR ये दोनों माइनस के बन जाएंगे, तो हमारे पास P का आंसर क्या आया 4000, तो विच इज़ सेकेंड ऑप्शन। तो P की मंथली इनकम क्या होगी ₹4000। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार ओनर बाइज पेट्रोल एट ₹7.50, ₹8 एंड ₹8.50 पर लीटर फॉर 3 सक्सेसिव ईयर्स। ये पेट्रोल का प्राइस है 7.50, 8 और 8.50, तीन सक्सेसिव ईयर्स का, मतलब एक साल, लाइक 2021 22 23। वट अप्रॉक्सीमेटली इज द एवरेज कॉस्ट पर लीटर ऑफ पेट्रोल इफ ही स्पेंड्स ₹4000 ईच ईयर। अब उन्होंने बोला है कि हमने एवरेज कॉस्ट पर लीटर ऑफ पेट्रोल निकालनी है अगर वो 4000 उसने कार ओनर ने हर साल स्पेंड किया। तब हम क्या करते हैं, पहले हम टोटल क्वांटिटी निकालते हैं, टोटल क्वांटिटी उसने कितनी कंज्यूम की।
टोटल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन 3 years, कंज्यूम्ड इन 3 years। तो क्या होगा, अब देखो 4000 तो उसने फर्स्ट ईयर में भी उसने 4000 स्पेंड किया था, और उसके बाद 1 लीटर पेट्रोल की क्या वैल्यू थी 7.50। 4000 उसने नेक्स्ट ईयर भी स्पेंड किया था, और 1 लीटर पेट्रोल की क्या वैल्यू थी 8। 4000 डिवाइडेड बाई 8.50। तो अब क्या हो जाएगा, 4000 में से कॉमन आ गया, और ये क्या आ जाएगा 100/750। डेसिमल हटा के हमने 100 लगा दिया। 1/8 प्लस 100/850। अब इसको कटिंग कर देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4000 2/15 प्लस 1/8 प्लस 2/17। अब हम इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम ऑफ 15, 8 एंड 17। एलसीएम ऑफ 15, 8 एंड 17। तो इस 15 के फैक्टर्स लिखते हैं 3 एंड 5 एंड 1। 8 के लिखते हैं 2, 2, 2 एंड 1। 17 के लिखते हैं 17 एंड 1। 3, 5, 2 to the power 3 एंड 17। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 17, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 17, हमारे पास 2040 2040 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 15 2040 को कहाँ पे डिवाइड करता है, ओके। तो 2040 डिवाइडेड बाई 15 इज 15 1 15, 5, 15 3 45 एंड 54 माइनस 45 इज 9, इज 15 6 90। तो यहाँ पे क्या आएगा 136 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 8 2040 को कहाँ पे डिवाइड करता है, मतलब 8 से डिवाइड करके क्या आता है, दिस 8 2 16, 8 5 40, 8 5 40 विच इज 255 मल्टीप्लाई बाई 1। एंड 17 से डिवाइड करके क्या आता है 2040 डिवाइडेड बाई 17 इज 17 1 17, 17 2 34, 120 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2040। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा 4000 टू 136 इंटू 2 इज 6 2 12, 7, 272 प्लस 255 प्लस 240 डिवाइडेड बाई 2040। एक जीरो तो यहाँ से सिंपल कैंसिल हो गई। अब इन तीनों को प्लस करते हमारे पास क्या बचेगा 5 6 7, 5 7 12 13 14 15 16, 2 2 4 2 6 प्लस 1 7 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 204। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 767 इंटू 400 इज 767 इंटू 4 इज 24 20 3068 00 डिवाइडेड बाई 204। तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एवरेज 76700 डिवाइडेड बाई 51, ओके। इसकी 4 पे कटिंग हो रही है 51, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 76700। तो ये आगे हमारी टोटल क्वांटिटी जो कि उसने ओनर ने 3 years में कंज्यूम किया है। अब हम निकालते हैं टोटल अमाउंट जो उसने 3 years में स्पेंड किया है। टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया उन्होंने 4000 हर ईयर किया और 3 year किया, तो क्या हो गया 12,000 रुपीज़। अब हमें निकालना क्या है एवरेज पर लीटर ऑफ पेट्रोल, एवरेज कॉस्ट पर लीटर ऑफ पेट्रोल। तो क्या होगा मतलब टोटल अमाउंट उन्होंने जितना स्पेंड किया डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी कितनी कंज्यूम की डिवाइडेड बाई 76700 इंटू 51। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 6120 डिवाइडेड बाई 767। अब इसको डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 7.98 रुपीज़। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं 7.98 रुपीज़ विच इज़ आर फर्स्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज़ 45 kg। ए बी एंड सी का एवरेज वेट दिया है मतलब डिवाइडेड बाई 3 इज़ 45। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस 3 इज़ 45 इंटू 3
क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी इज 135. फर्स्ट इक्वेशन, इफ द एवरेज वेट ऑफ a एंड b भी 40 kg, a प्लस b का एवरेज वेट क्या है 40 kg, मतलब a प्लस बी बाई 2 इज 40, so a प्लस b इज 80. सेकेंड इक्वेशन, एंड दैट ऑफ b एंड c इज 43, b प्लस c डिवाइड बाई 2 इज 43, so b प्लस c इज 86. ये होगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन. देन द वेट ऑफ b इज, अब हमें b का वेट फाइंड करना है, हमें b का वेट फाइंड करना है. वेट ऑफ b इज, तो हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं और तीन ही वेरिएबल्स हैं, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें b का वेट फाइंड करना है. तो हम कैसे करेंगे, अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को प्लस कर देते हैं. इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल्स टू 80 प्लस 86, तो ये क्या हो जाएगा 166. a प्लस 2b प्लस सी इज 166, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 4. अब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हमें a और c को एलिमिनेट करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 1, देखो a से a माइनस हो जाएगा 0, 2b माइनस b इज b, c माइनस c इज 0, तो ये 166 माइनस 135, 6 माइनस 5 इज 1, 31 kg. सो b की वैल्यू क्या आ गई 31 kg, विच इज डी ऑप्शन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज इन द क्लास इज 50.25 kg. 16 बॉयज का एवरेज वेट दिया है, 16 बॉयज एवरेज वेट इज 50.25 kg. एंड दैट ऑफ रिमेनिंग 8 बॉयज, रिमेनिंग मतलब कि क्लास में टोटल कितने बच्चे हुए फिर 16 प्लस 8, 16 का दिया रिमेनिंग 8 दैट इज 24, टोटल कितने हुए 24. रिमेनिंग 8 बॉयज़ का एवरेज वेट क्या हुआ, 8 बॉयज़ एवरेज वेट 45.15 kg. अब हमें सबका एवरेज वेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज वेट ऑफ होल क्लास, तो ये क्या होगा हमारे पास 50.25, ये कितने बच्चों का एवरेज है 16 का, प्लस 45.15 ये कितनों का एवरेज है 8 का, डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 16 प्लस 8. तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5025 मल्टीप्लाई बाय 16 इज 30, 15 30, 5205 0 10 4 0 8, तो ये क्या हो गया 804, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा ना 2 के बाद, 804 प्लस 4515 मल्टीप्लाई बाई 8 इज 8 5 40, 141, 8 4 32 and 36, इज 361.20 डिवाइडेड बाई 24. अब इनको प्लस करते हैं, 56116.20 डिवाइडेड बाई 24. तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 48.55 kgs, 48.55 kgs, which is our C option. Then next question क्या है, a library has an average of 510 visitors on Sunday. संडेज को लाइब्रेरी की एवरेज क्या है कि लाइब्रेरी में कितने लोग आते हैं 510, और बाकी दिन मतलब वीकडेज मंडे टू सैटरडे को कितने लोग आते हैं, मंडे टू सैटरडे को कितने लोग आते हैं, एवरेज 240. द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज, उन्होंने बोल दिया कि 30 डेज का मंथ है जो कि संडे से स्टार्ट होता है, जो कि संडे से स्टार्ट होता है, स्टार्ट विथ संडे. तो हमें एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे निकालना है, एवरेज विजिटर्स पर डे कि एक दिन में एवरेज कितने लोग आते हैं. अब देखो मंथ 30 डेज के और संडे से स्टार्ट होता है, तो एक मंथ में कितने संडे होंगे 5 संडेज होंगे, तो कितने संडेज हो जाएंगे 5, और बाकी 30 डेज का मंथ है जिसमें से 5 संडे हो गए, तो वीक डेज क्या बचे हमारे पास 30 माइनस 5 विच इज़ 25. तो हम इसकी एवरेज निकाल लेते हैं. संडे को क्या एवरेज है 510 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस वीक डेज को क्या है 240 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय टोटल डेज कितने 30. तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0525 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 25, 12 इंटू 48 10, 6000 डिवाइडेड बाय 30.
तो ये क्या हो जाएगा 0.558 डिवाइडेड बाई 30। अब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, सॉरी 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी, 3 8 ज़ा 24, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 285, विच इज़ डी ऑप्शन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेज ऑफ 55 60 एंड 45 स्टूडेंट्स, एवरेज मार्क्स दिए 3 बैचेस के, फर्स्ट बैच में कितने स्टूडेंट्स हैं 55 और उनके एवरेज क्या है 50, सेकंड बैच में 60 उनके एवरेज क्या है 55, थर्ड बैच में 45 स्टूडेंट्स और उनके एवरेज क्या है 60, देन द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। अब हमने टोटल की एवरेज निकालनी, तो क्या करेंगे, फर्स्ट बैच में 55 स्टूडेंट्स हैं, उनके एवरेज क्या है 50 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाई 55 प्लस थर्ड बैच में 45 स्टूडेंट्स, उनके एवरेज क्या है 60 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज़ 55 प्लस 60 प्लस 45। तो ये हमारे पास आ जाएगा 55 इंटू 50 इज 2750 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 3300 प्लस ये आ जाएगा 2700 डिवाइडेड बाई 160 विच, अब इनको ऐड करते हैं 0 5 7 7 14 15 16 17 1 3 4 5 6 7 8 8750 डिवाइडेड बाई 160, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो अब इसको 16 875, तो हमारे पास आ जाएगा 54.68। तो एवरेज मार्क्स क्या आ गई 54.68। तो ये थे एवरेज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, होप तो आपको समझ आए होंगे। थैंक यू।